दोस्तों, इजराइल के 40 ठिकानों पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं और वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में साफ तौर से अपने पड़ोसी देशों को चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अब हमारी जितनी भी पड़ोसदारी वाली नीतियां थी अब यहां से खत्म होती हैं। अब हमारा संयम जवाब दे चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ हमले होंगे और भयानक हमले होंगे। ऐसे हमले होंगे जिसके बारे में ना आपने कभी देखा होगा ना सोचा होगा। ये चेतावनी अब पड़ोसी देशों को साफ तौर से ईरान की तरफ से दे दी गई है। दूसरी तरफ इजराइल समेत पूरे मिडिल ईस्ट में ताबड़तोड़ हमले आज देखने को मिले हैं। एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं और इजराइल पर ताबड़तोड़ जो मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, वो दागी गई हैं। एक एक नाम लिखकर, जगहों के नाम लिखकर और साथ ही साथ मिसाइलों के नाम बताकर दागे गए हैं। सीधे खबर पर आते हैं। खबरों में क्या क्या बताया गया है। तस्नीम न्यूज के हवाले से पोस्ट किया गया है। तस्वीरों को पोस्ट करते हुए, वीडियो को पोस्ट करते हुए, साझा करते हुए लिखा गया है, ऑल प्रीवियस स्ट्राइक्स मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि अभी तक जितनी भी स्ट्राइक्स हमने की हैं अब उसकी दुगनी स्ट्राइक्स हम करेंगे। ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मोसावी, कमांडर ऑफ द IRGC एरोस्पेस फोर्स, रोट इन अ पब्लिश्ड वीडियो, एंड नाउ द न्यू फेस ऑफ वॉर विद फ्रेश ट्विन लॉन्चर्स ऑफ फतेह एंड खैबर शेकन मिसाइल्स और प्रीवियस स्ट्राइक्स इनटू 2। यानी कि सैयद माजिद मोसावी जो कि ब्रिगेडियर जनरल हैं, कमांडर हैं IRGC के एरोस्पेस के, उन्होंने अपने बयान में ये बात कही है कि अब से युद्ध का एक नया फेस, नया दौर शुरू हो चुका है और अब जो हमले होंगे वो पुरानी स्ट्राइक्स के दुगने होंगे। और जो उनकी मिसाइलें हैं, फतेह और खैबर शेकन जैसी जो मिसाइलें हैं, क्लस्टर बम वाली ये मिसाइलें हैं, उनके जरिए अब ये हमले दोगुने किए जाएंगे और बड़े लेवल पर ये सब जगहों पर तबाही मचाते हुए दिखाई देंगे। और इसके बाद फिर मिसाइलें दागी जाती हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से आगे लिखा गया है, ईरान IRGC डायरेक्टली हिट मोर देन 40 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस अक्रॉस द ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन टेरिटरीज इंक्लूडिंग रिशोन, लेजियोन, पेटा टिकवा, बीरशेवा, डिमोना, अराड, किरियात गत, ओफाकिम एंड नियरली 10 sites in Tel Aviv in a decisive phase of ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। यानी कि अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत इजराइल की 40 रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए गए हैं। जरूरी ठिकाने हैं ये, उन सब पर हमला किया गया है और इनमें जो जगहें हैं उनके नाम भी बताए गए हैं कि बीरशेवा जैसी जगह हैं, डिमोना जो कि इजराइल का न्यूक्लियर सिटी कहा जाता है, यहाँ पर इजराइल का न्यूक्लियर रिएक्टर है, वहां पर हमला किया जाएगा। अराद, किरियात गत और ओफाकिम के साथ में तेल अवीव के अंदर मौजूद 10 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले यहाँ पर हुए हैं। ईरान की तरफ से जो मिसाइलें हैं वो दागी गई हैं और इसके बाद कुछ तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी जिसमें इजराइल में तबाही मचते हुए दिखाई देगी। एक के बाद एक इजराइल की तरफ से भी ईरान पर हमले हो रहे हैं, तो वही उन हमलों का जवाब भी ईरान उसी तेजी के साथ, उसी तरीके से दे रहा है जिस तरीके से इजराइल हमले कर रहा है। इजराइल के हमलों का जवाब देते हुए ही अब जो ईरान की स्ट्राइक्स हैं वो दोगुनी कर दी गई हैं और वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के देशों को भी साफ तौर से बता दिया गया है कि अब हमारे हमले एक नए चरम पर पहुंचने वाले हैं। अभी तक मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के साथ ईरान रियायत बरत रहा था। अभी तक वो सिर्फ उन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाता था जिनके जरिए अमेरिका को कोई नुकसान हो सके, लेकिन अब उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि हमारी जितनी भी आपसदारी का रिश्ता था, हमारी तरफ से हम जितनी दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो सब खत्म हो चुका है। अब हम किसी तरीके से आपसे दोस्ती नहीं निभा सकते। अब हमारा जो संयम है वो जवाब दे चुका है। इसको लेकर जो बयान है वो भी बाकायदा IRGC की तरफ से दिया गया है, लिखा गया है। इसमें तेहरान टाइम्स के हवाले से बताया गया है, IRGC वॉन्ट्स नेबरिंग कंट्रीज रिस्ट्रेन इज ओवर, वी विल ओबिलिट्रेट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द US एंड इट्स पार्टनर टू इंश्योर दैट द US एंड इट्स एलाइज आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑयल एंड गैस इन द रीजन। यानी कि IRGC ने पड़ोसी देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब हमारा संयम की सीमा जो है वो खत्म हो गई है। इसके बाद लिखा, हम अमेरिका और उसके सहयोगियों के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस पूरे क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट के पूरे रीजन में सालों तक तेल और गैस से वंचित रहें, सालों तक उन्हें तेल और गैस ना मिले। इसके लिए बाकायदा जो तैयारी है वो कर ली गई है और भयानक लेवल पर अब ये जो युद्ध है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक मिडिल ईस्ट की कंट्रीज पर जो ईरान है वो रियायत बरत रहा था। अभी तक वो उन देशों के साथ
अच्छे से पेश आ रहा था, उन्हें बार बार ये कह रहा था कि हम सिर्फ अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन वही देश ईरान के खिलाफ यूएन पहुंच जाते हैं, वही देश ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद कर रहे हैं, वही देश ईरान के खिलाफ अमेरिका के हमलों में उनकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से अब ईरान ने साफ कर दिया है कि अब हम कोई भी दोस्ती, कोई भी रिश्तेदारी नहीं रखने वाले हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हमले की नज़र से देखा जाएगा। अगर हम पर हमला होगा तो उसी तरीके से दुगना हमला हम सामने वाले पर भी करेंगे। और मिडिल ईस्ट में मौजूद जो अलग अलग बेसेस हैं, अभी तक तो उन पर हमला हो रहे थे, लेकिन अब उनकी इकोनॉमिक सेंटर्स पर हमला किया जाएगा। अब उनकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई जाएगी, जैसा कि यूएई में देखने को मिला, जैसा कि सऊदी अरब में देखने को मिला। सऊदी अरब में ऑयल फैसिलिटीज़ पर भयानक हमले हुए हैं। सऊदी अरब में मौजूद पेट्रोकेमिकल जो फैक्ट्री है, पूरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उस पूरे इंडस्ट्रियल एरिया पर ईरान ने ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। और अब ये साफ कह दिया है कि एक के बाद एक हमले और ज्यादा बढ़ने वाले हैं। चेतावनी भी बाकायदा जारी कर दी है और चेतावनी देते हुए बताया है, जगहों के नाम भी बताए हैं। इसमें लिखा है, सैयद माजिद मोहम्मद मरांडी ने लिखा है, ये आईआरजीसी से रिलेटेड है, उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, इवैक्यूएट द यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत एंड कतर इमीडिएटली। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल डिस्ट्रॉय ऑल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिस रिजीम एज सून एज द एप्स्टीन कोएलिशन टारगेट्स द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द ईरानियन पीपल। यानी कि ईरान के लोगों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे उड़ाने की कोशिश अगर अमेरिका करेगा, उसके साथ ही करेंगे, तो फिर हम बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब में मौजूद उनके जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब पर तबाही मचा देंगे, उनको पूरी तरह से तबाह कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। और इसके लिए बाकायदा चेतावनी भी जारी कर दी है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी डेडलाइन दे रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि हम मंगलवार को सबसे बड़ा हमला करेंगे, और अभी उनका ताज़ा पोस्ट भी आया है जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया है कि अब हम ऐसा हमला करेंगे जिससे पूरी की पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। ईरान की सभ्यता को खत्म करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इससे बड़ा वॉर क्राइम भला क्या हो सकता है कि वो चेतावनी देकर सबसे पहले पावर प्लांट तबाह करने की बात कहते हैं, ब्रिजेस पर हमला करने की बात कहते हैं, और ब्रिज पर हमला करते भी हैं। इसके बाद अब वो कह रहे हैं कि ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे, जिसका मतलब ये है कि ये जंग अब एक नए लेवल पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसके लिए ईरान भी पूरी तरह से तैयार मौजूद है। और ईरान ने साफ तौर से कह दिया है कि अब अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ, हम तो झेल लेंगे, लेकिन हम जहां पर करेंगे वो कंट्रियां, वो देश इसे नहीं झेल पाएंगे। इससे पहले भी जब ईरान की तरफ से ये चेतावनी दी गई थी तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने ही ट्रंप से कहा था कि आप ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला मत करिएगा, आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला मत करिएगा, वरना ये हमें मारेंगे, वरना ये हम पर हमला करेंगे। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ता है। और अब एक बार फिर ये बात कह दी गई है ईरान की तरफ से कि अब ये हमले रुकेंगे नहीं, हमले बढ़ते जाएंगे। कंपनियों पर अभी तक हमले होते हुए दिखाई दे रहे थे और अब एक और कंपनी पर हमला होने की बात भी तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा गया है तेहरान टाइम्स के हवाले से, शारजा अथॉरिटीज अनाउंस दैट द ऑफिस बिल्डिंग ऑफ द थुराया टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द यूएई वाज टारगेटेड बाय बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ है थुराया टेलीकम्युनिकेशन कंपनी पर, जो कि यूएई में मौजूद थी, शारजा में मौजूद थी, और इस पर ताबड़तोड़ जो मिसाइलें हैं वो दागी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान में एक छोटी सी बच्ची ने आईआरजीसी से कहा था कि आप मिसाइलें दागिए तो पिंक कलर की मिसाइल दागिए। इसका भी ईरान की आईआरजीसी ने सम्मान किया और उस बच्ची के लिए 48 घंटे के अंदर अंदर एक पिंक कलर की मिसाइल भी इजराइल पर दाग दी है। इसको लेकर भी पोस्ट किया गया है आरटी की तरफ से, जिसमें लिखा है, स्ट्राइक इजराइल विद अ पिंक मिसाइल, लिटिल इरानियन गर्ल विशेस फॉर रिवेंज, आईआरजीसी एक्चुअली डज इट जस्ट बिकॉज यू वांटेड। यानी कि आईआरजीसी ने लिखा कि सिर्फ तुम चाहती थी, इस वजह से हमने गुलाबी रंग की मिसाइल दागी है। ये चीजें दिखा रही हैं कि किस तरह से ईरान अपने देश के लोगों की बात सुन रहा है, और उसके देश के लोग भी, छोटे छोटे बच्चे भी ये बात कह रहे हैं कि बदला तो हमें चाहिए। ईरान का इतना नुकसान किया, ईरान के इतने लोगों को मारा गया, ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसे खत्म किया गया, और अब भी ईरान उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा है और वैसे ही ललकार रहा है जैसे वो पहले ललकारता था। अभी भी ईरान साफ तौर से कह रहा है कि हम हमले जारी रखेंगे, अगर हम पर हमला हुआ तो हम उस हमले का बदला भी बड़े लेवल पर लेते हुए दिखाई देंगे। और इसी वजह से इजराइल के 40 ठिकानों पर हमला किया गया है, और इसी वजह से अब यूएई के साथ साथ कतर, कुवैत, सऊदी अरब जैसे देशों में मौजूद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की बात कही गई है। और अब ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि जंग एक नए फेज में, एक नए लेवल पर, अलग लेवल पर जाते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।